अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट वन इज़ सेड टू बी नोन एज इनर्जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्जी से रिलेटेड। इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे इनर्जी से क्या मुराद है, हम लोग इनर्जी किसे कहते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में और एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिकली फार्मूलाज को प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय एनर्जी। एनर्जी से क्या मुराद है, हम लोग एनर्जी किसे कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to do work. The capacity or ability of a body to do work is known as energy. कि किसी भी बॉडी के अंदर कैपेसिटी या एबिलिटी हो कि वो वर्क कर सके, वो एनर्जी की फॉर्म है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता चल गया कि बेसिकली एनर्जी को हम वर्क की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एनर्जी कोई भी फॉर्म हो, कोई भी टाइप हो, एनर्जी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो एनर्जी है हमारे पास, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं एनर्जी की और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने सुना होगा लाइट एनर्जी। सेकंड मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने सुना होगा साउंड एनर्जी। थर्ड मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने सुना होगा हीट एनर्जी। फोर्थ मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ है। लेकिन हमारे इस टॉपिक के अंदर फोकस है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। किस पे? टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाना है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और बेसिकली जो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हैं वो हमारे पास दो टाइप्स हैं यहाँ पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। मेन बेसिक कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं हमारे पास। पहली को हम लोग नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी। पहले को हम लोग नाम दे देंगे किसका? काइनेटिक एनर्जी का। दूसरी को हम लोग नाम दे देंगे किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो इधर से आपको ये पता चला एनर्जी के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फोकस रखना है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पे। किस पे? मैकेनिकल एनर्जी पे। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हमने यहाँ पे स्टडी करनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूँगा व्हाट इज़ मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय a body due to its motion is called kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, जो सिंबल हम लोग इसके लिए यूज़ किया करेंगे, अगर पूरा वर्ड आप नहीं लिखते, इट इज़ डिनोटेड बाय K.E। एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो तो आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, आपके पास हम लोग उसको मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन किया करेंगे, लेकिन हमेशा एनर्जी जो हमारे पास हुआ करेगी वो कौन सी क्वांटिटी हुआ करेगी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो इधर से आपको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी है? इट इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं इसकी बनाने जा रहा हूँ m.f। m.f का मतलब क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म।
मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म जो काइनेटिक एनर्जी की होती है हमारे पास, वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसका फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv²। अब आपने मेन की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है, ये आपने टॉपिक ज़्यादा फोकस रखना है आपने शॉर्ट आंसर और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक में आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी फार्मूला में ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करिए? मैस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। जितना मैस ज़्यादा होगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के स्केयर के। किसके? वेलोसिटी के स्केयर के। तो मैं इसको ये भी पढ़ सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ स्पीड। स्पीड का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और v² क्यों आ रहा है? और v² हमें वेलोसिटी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो हमने एक स्केलर डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो आपको स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड मिलता है। यहाँ से एक MCQs अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स मैं बढ़ाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? तो आप लोग बोलेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ वेलोसिटी के। तो अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स आप बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्केयर क्या होगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब आपने इसके फार्मूला की बात कर ली, अब हम इसकी बात करेंगे कि इसकी यूनिट एंड डायमेंशन कि काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास यूनिट और डायमेंशन क्या होती है। तो आप इसकी बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की यूनिट एंड डायमेंशन कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है। तो SI यूनिट आप लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज SI यूनिट ऑफ काइनेटिक SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो बेसिक प्रोनाउंसिएशन जो इसकी जूल है, नॉर्मली आप लोग इसे जोल भी रीड करते रहते हैं, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन इसकी जूल है। तो SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल, या फुल लिख लें, साइंटिस्ट का नेम है जूल, तो पहला लेटर आपने J स्मॉल डालना है। अगर आप सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको कैपिटल J से भी शो कर सकते हैं। ओके, अब हम इसकी निकालेंगे पहले बेस यूनिट, फिर हम इसकी निकालेंगे ड्राइव यूनिट। और बेस यूनिट निकालने का सर क्या मकसद है? बेस यूनिट हमें हेल्प देगी इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करने में। क्या कैलकुलेट करने में? डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास होता है हाफ mv²। तो आप देखें कि जो आपके पास हाफ है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की आपके पास यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी, इसको आप इग्नोर कर देंगे। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। जबकि जो मैस है उसकी SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। और जबकि वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ किसके अंदर? इक्वेशन 1 में, ताकि मैं SI यूनिट कैलकुलेट कर सकूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ को कैंसिल कर दिया, कोई यूनिट नहीं है, और मैस आपके पास क्या है? किलोग्राम है, और स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड आर ओवर स्क्वायर। हाफ को टर्म में यूज़ करूँ या कैंसिल कर दें, या आप कह दें कि हाफ को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रही है और उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की कौन सी यूनिट आ गई? बेस यूनिट आ गई। कौन सी यूनिट आ गई? बेस यूनिट आ गई। अब मैंने इसकी कैलकुलेट करनी है डिराइव यूनिट। और डिराइव यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एनर्जी है, और एनर्जी जहाँ पे भी होगी अब वहाँ से वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। और वर्क से, क्योंकि हमने बात की है कि एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ वर्क, और या वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग अल्टरनेट इनको कह सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी
वो हमने एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ डेराइव यूनिट, और डेराइव यूनिट बनाने के लिए, जूल बनाने के लिए, जूल बनाने के लिए जो आप प्रोनाउंसिएशन दो डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको न्यूटन में लेके जाते हैं। और न्यूटन किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू MA। फोर्स की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन, मैस आ गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें को अगर ऊपर बेस यूनिट को मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स के लिख लूँ और एक मीटर को तोड़ के थोड़ा सा अलग लिख दूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, तो इस सारी वैल्यू को मैं न्यूटन लिख सकता हूँ। सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा था तो स्पेस दे के मैं इसको मीटर लिख सकता हूँ। तो न्यूटन मीटर आपके पास इक्वल होता है जूल के, किसके इक्वल होता है, जूल के। और या हम जूल को रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल जे के साथ। तो ये आपने बेसिकली इसकी कौन सी यूनिट निकाल ली, डेराइव यूनिट निकाल ली। अब मैंने यहाँ से कैलकुलेट करनी है इसकी डायमेंशन। क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी डायमेंशन। और डायमेंशन मैं कैसे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, डायमेंशन कैसे लिखते हैं आप, स्क्वायर ब्रैकेट में, किलोग्राम को आप लिखेंगे मैस M, मीटर है, मीटर को आप लिखेंगे लेंथ L स्क्वायर, और सेकंड है आपके पास टाइम, और इसको आप लिख देंगे T-2। तो ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी ML स्क्वायर T-2 किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने स्टडी कर लिया, आपने इसकी यूनिट निकाल ली, और नेक्स्ट फिर आपने इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर दी। अब मैंने रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, मैंने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप होता है। तो मैं हेडिंग दे दूंगा, बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, P स्टैंड फॉर मोमेंटम। या मैं आपको शॉर्ट आंसर में एक्स्ट्रा ये भी दे सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्रूव करें P स्क्वायर ओवर 2m। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिंपल एनर्जी को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। तो अगर मैं ये लिख दूँ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि या प्रूव करके दें एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर 2m। इन दोनों केसेस में आप ये रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। अब आप लिखेंगे, जारी बात है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपने प्रूव करना है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, यूजिंग फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। मैथमेटिक्स इतनी हमें इजाज़त देती है कि अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो किसी टर्म को, हमें चाहिए हो, तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड। तो मैंने m से मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और डिवाइड भी करवा दिया है। क्यों करवाया है, ताकि मैं mv को होल स्क्वायर में लिख सकूं, होल स्क्वायर में लिख सकूं। तो देखिए मैंने mv को होल स्क्वायर में लिख दिया है, डिवाइड बाई 2m। होल स्क्वायर में लिखने का हमारा मकसद क्या था, ताकि मैं मोमेंटम का फार्मूला बना सकूं होल स्क्वायर की फॉर्म में, P इज इक्वल टू mv। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी P स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ से आपने ये रिलेशनशिप प्रूव कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम। या सिंपल काइनेटिक एनर्जी को मैं एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी P स्क्वायर ओवर 2m। अब देखिए, अगर मैं कह देता हूँ, अगर मैं आपको किसी न्यूमेरिकल में या MCQs में, जो हम पिंडी बोर्ड में यूज़ करेंगे, MCQ जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो आपको या एनडी टेस्ट में भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी टॉपिक में, कि आप देखें कि अगर मैं आपको एनर्जी दे दूं, किसी चीज़ का मैस दे दूं, तो मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितना मोमेंटम पैदा होगा, तो उसके लिए आपको फार्मूला चाहिए होगा। उस फार्मूले के लिए सिंप्लीफिकेशन देखें, अगर मैं 2m को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2me इज इक्वल टू P स्क्वायर। या मैंने P स्क्वायर लिख दिया, तो आप देखें मैंने मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करवा दें, स्क्वायर रूट अप्लाई करा दें, तो 2me इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर। अब देखें पी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास नेक्स्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, आपके पास फार्मूला बन जाएगा p इज इक्वल टू, आपके पास जो रह जाएगा स्क्वायर रूट 2me, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अगर मैं आपको क्या दे देता हूँ, आपको मैं एनर्जी दे देता हूँ, मैं आपको मैथ दे देता हूँ, तो आपको कहता हूँ मोमेंटम निकाल के, तो वहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं कहता हूँ एनर्जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, एनर्जी हमारे पास 2 जूल है, मैथ मेरे पास 3 kg है, तो मुझे मोमेंटम निकाल के दें, क्या निकाल के दें, मोमेंटम निकाल के दें। तो आप सिंपल मोमेंटम निकाल लेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, मैथ्स की और एनर्जी की, तो आपके पास 3 2 6, 6 2 12, स्क्वायर रूट 12, तो आपके पास ये प्रॉपर मोमेंटम आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसकी आप लिख देंगे यूनिट, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई है, आप लोग खुद लिखेंगे। आपको सिर्फ एक ट्रिक दिया है, आपको एक पॉइंट सिखाया गया है कि आप ऐसे वैल्यूज़ पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से एक और एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ी सी देख लें इससे रिलेटेड, जो आपको पता हो। अगर आपको मैं कह दूँ, अगर MCQs एक और इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर मैं आपको कह दूँ कि मुझे काइनेटिक एनर्जी बताएं कितनी होगी अगर मैं मोमेंटम 2 टाइम्स दे देता हूँ, मोमेंटम कितने टाइम्स इंक्रीज़ कर देता हूँ, 2 टाइम्स अगर मैं मोमेंटम इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगी। तो आप कहेंगे सर देखें इस फार्मूले से हमें नज़र आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो सर यहाँ से आप लोग देखें कि मोमेंटम 2 टाइम कह रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर, तो इधर से हमें ये पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। कि अगर आप मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि आप देखें इस फार्मूले के अंदर जो आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, कोड ट्रिकी चीज़, P इज इक्वल टू 2me इंटू स्क्वायर रूट, इस फार्मूले से हमें मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के मिल रहा है, मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के मिल रहा है। तो यहाँ से वो चीज़ प्रूव आपको नज़र आ रही है। अगर एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंटम आपको मिलेगा डिक्रीज़ होके कितने टाइम्स, मोमेंटम आपको मिलेगा इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब हाफ का मतलब ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाफ का मतलब आपके पास ये होता है कि आपके पास स्क्वायर रूट जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछ सकती हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि हमारे पास एनर्जी की मैं कह देता हूँ कोई भी वैल्यू है, कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है, तो आप वहाँ से कितने टाइम्स फिर आपको मोमेंटम हासिल होगा, तो आप वहाँ से मुझे कोई भी वैल्यू अगर हम आपको दे दूँ, आप वहाँ से कैलकुलेट करके दे सकते हैं ये फार्मूलाज अप्लाई करके। अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टडी इसी का हिस्सा जो लास्ट आप लोगों ने स्टडी करना है, डेट 1 इज़ सेड टू बी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टडी करना है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने एनर्जी की जो सेकंड मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है, जो हमारा टॉपिक है, डेट 1 इज़ सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक का क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे और हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी possessed by a body, the energy possessed by a body, वो एनर्जी जो possessed by a body का मतलब रखती है बॉडी, ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी भी पोजीशन की वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी,
और किसी भी फोर्स फील्ड में रखती है पोजीशन की वजह से। पोजीशन का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर तब आएगी जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। अब वो मूव हॉरिजेंटली भी हम करवा सकते हैं, वो मूव हम वर्टिकली भी करवा सकते हैं। हॉरिजेंटली का मतलब है कि हम उसे एक्स एक्सिस के क्रॉस भी पोजीशन चेंज करवा सकते हैं, हम उसे वाई एक्सिस के क्रॉस भी पोजीशन चेंज करवा सकते हैं 2D सिस्टम के अंदर, और 3D में आपका जेड एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएगा। एनर्जी की कोई भी टाइप हो उसको किसी न किसी रिप्रेजेंटेशन से हम लोग पहले डिनोट किया करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे पी डॉट ई के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना के बता देंगे कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है आपके पास? mgh। कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh के इक्वल है। छोटा सा इसका मैं आपको प्रूव करा देता हूँ। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर मैं आपको कह देता हूँ कि मुझे प्रूव करके दें कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है? mgh के, तो आप लोग कैसे करेंगे? तो प्रूव में आप इसका सोल्यूशन देखें कि हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो जारी बात है, हमने पहले बात की है वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी इज़ आल्सो डिस्क्राइब इन फॉर्म ऑफ वर्क। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो वर्क किसकी इक्वल होता है हमारे पास? एफ डॉट डी के। तो फॉर मैक्सिमम वर्क, फॉर मैक्सिमम वर्क हमारे पास वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डी। क्यों? थीटा ज़ीरो होता है मैक्सिमम वर्क के लिए, और थीटा ज़ीरो होने की वजह से आपका कॉस 0 डिग्री किसकी इक्वल होता है? 1। कॉस 0 डिग्री किसकी इक्वल होता है? 1 के। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ डी। अब देखें, जब मैंने पोजीशन चेंज किया तो मैं कहता हूँ मैंने अपने बॉडी को नीचे से ऊपर मूव कराया। ये कोई पोजीशन पे स्टार्टिंग में पॉइंट ए था और मैं उसे ले गया हूँ पॉइंट बी तक। मैंने उसकी पोजीशन चेंज किया वर्टिकली। जो उसने फासला कवर किया है वो फासला कितना कवर किया है? एच। कितना कवर किया है? एच। और जब भी किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर मूव कराते हैं हेड की फॉर्म में, तो उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, और जब ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है तो उसकी फोर्स एफ इज एम में नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन कौन पैदा करवाती है? ग्रेविटी पैदा करवाती है। तो एफ इज इक्वल किसकी इक्वल हो जाएगा? एम जी। तो यहाँ से हम ये दोनों वैल्यूज़ अगर पुट कर देते हैं तो एफ हमारे पास एम जी आ गया और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एच आ गई। तो ये हमारे पास वर्क इज इक्वल टू आ गया एम जी एच। लेकिन वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे वर्क एनर्जी की कौन सी फॉर्म में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। तो हम W इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एनर्जी का दुनिया जहान का कोई भी मैं फार्मूला लिखूं, एनर्जी का कोई भी फार्मूला लिखूं, उसकी यूनिट हमेशा जूल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जूल। अब मैं चेक करना चाहता हूँ ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, इससे यूनिट जूल आती है या नहीं। या वैसे हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज़ जूल। इसकी यूनिट क्या है? जूल है। बस अपनी तसल्ली के लिए मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इस फार्मूला जो हमने प्रूव किया है आया सही किया है या नहीं। अगर तो इस फार्मूले से इसकी यूनिट जूल बन जाती है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh एग्जिस्ट करेगा। अगर इस फार्मूले से यूनिट जूल नहीं बनती तो इसका मतलब ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैस की यूनिट SI सिस्टम में क्या होती है? किलोग्राम। ग्रेविटी की यूनिट SI सिस्टम में क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट की यूनिट SI सिस्टम में क्या होती है? मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को मैंने तोड़ के लिख दिया, और ऑलरेडी हम पहले आज के लेक्चर में प्रैक्टिस कर चुके हैं न्यूटन किसकी इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर किसकी इक्वल होता है? जूल के। तो इधर से हमें प्रूव मिल गया कि वाकई पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh ही होता है। लास्ट में आपको क्लियर होना चाहिए टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 3 डिफरेंट टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पहले को हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम देते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंशाल्लाह हम लोग सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ेंगे। अब कुछ मेन पॉइंट्स आपने लास्ट इसमें ज़हन में रखने हैं कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की आपने डिफरेंट टाइप्स जो पढ़ी हैं, पहली को मैं नाम दे रहा हूँ ग्रेविटेशनल, जी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी को मैं नाम दे रहा हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी को मैं नाम दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। और आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू compressed or stretched, due to compressed or stretched, due to compressed or stretched spring, compressed और stretched spring के compressed या जो stretched spring की वजह से एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू चार्ज। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज की वजह से। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जो एनर्जी पैदा करती है डेट विल बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। और इस टॉपिक में लास्ट बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए, लास्ट बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हम फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं, हम फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं विद रेफरेंस टू पॉइंट, विद रेफरेंस पॉइंट, विद रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। और वो जो रेफरेंस पॉइंट वो हम लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। रेफरेंस पॉइंट में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। तो इधर से हमें पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके लिए हमारे पास ज़ीरो रेफरेंस लेवल होना ज़रूरी है, ज़ीरो रेफरेंस लेवल होना ज़रूरी है। ज़ीरो रेफरेंस लेवल का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो ज़ीरो रेफरेंस लेवल जो होता है, जो ज़ीरो रेफरेंस लेवल जो हमारे पास होता है वो कहाँ कहाँ से हम लोग पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं? तो आपने ज़हन में रखना है, वो एक हम पॉइंट लेते हैं द सरफेस ऑफ अर्थ, द सरफेस ऑफ अर्थ। और दूसरा हम पॉइंट जो यूज़ करते हैं अ पॉइंट एट इन्फिनिटी ऑफ अर्थ, द पॉइंट एट इन्फिनिटी ऑफ अर्थ, द पॉइंट एट इन्फिनिटी ऑफ अर्थ। तो ये टॉपिक आपने तैयार करना है। आपको एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको एनर्जी की टाइप्स का पता होना चाहिए, और आपको 2 बेसिक टाइप्स का क्लियर होना चाहिए। और बाकी कौन सी मैकेनिकल टाइप्स इंपॉर्टेंट है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का फार्मूला जो है वो हमने प्रूव नहीं किया, वो आपकी शॉर्ट असाइनमेंट होगी, ½mv²। ये आपकी असाइनमेंट है। जैसे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का आपको प्रूव करके दिया है, आप मुझे ये प्रूव करके देंगे कि ½ mv² कैसे होता है। तो आपको ये सारी की सारी छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर शॉर्ट में डेफिनेशन पूछी जाती हैं तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और डायरेक्ट उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि पंजाब बोर्ड में आपको पता है आपका शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का होता है। बाकी जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इन पे फोकस रखना है। थैंक यू वेरी मच।